नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। अगर मैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश इन तीन राज्यों की बात करूं ना, तो यहाँ पर अगर कोई भी भर्ती निकल करके आती है तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म गिरता है और काफ़ी ज़्यादा लड़के इंटरेस्टेड होते हैं, लड़के या लड़कियाँ सभी कोई। और अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। और भाई अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो ये जो भर्ती है ये बिहार पुलिस सेवा आयोग की तरफ से निकल करके आई है। जी हाँ, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग दरोगा कहते हैं, और एक सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको आप फायर डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होता है ऑफिसर ग्रेड का, ये दो तरीके का पोस्ट निकल करके आया है। और इसमें कितना कितना सीट है, किस किस डिपार्टमेंट में भर्ती होगी, कैसे भर्ती होगी, मेरिट कैसे बनेगा, और सबसे महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, फिजिकल से लेकर के आपका हाइट वगैरह कितना लगने वाला है, ए टू जेड पूरी तरीके से हिंदी में हम लोग बात करेंगे। तो समझिएगा, बहुत मस्त वीडियो है ये। भर्ती जो है वो बीपीएसएससी की तरफ से निकल करके आई है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। और काफ़ी दिनों से इस भर्ती का इंतजार लड़के कर रहे थे। भर्ती तो आने वाले थे बिहार कांस्टेबल की, लेकिन ये आ गया है। खैर कोई नहीं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, दो विभाग में निकल करके आई। एक मद निषेध विभाग, जिसको हम लोग प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट कहते हैं। मद निषेध विभाग में सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग नॉर्मली अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो दरोगा। अगर आप मद निषेध विभाग में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो 11 टोटल सीट निकाली गई है इसमें। और एक है अग्निशमन सेवा गृह विभाग, मतलब फायर जो डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट में आपको सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का 53 सीट निकाली गई है, टोटल 53। तो अगर आप टोटल जोड़ लीजिएगा तो 53 और 11 लगभग 64 सीट हो रहा है। 64 सीट है ओवरऑल, और ये ऑल इंडिया भर्ती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऑल इंडिया मतलब किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के तो आवेदन करेंगे ही करेंगे। अगर बिहार के बाहर के कोई भी कैंडिडेट है तो आप जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे, और आराम से जो नॉमिनल फ़ी है वो सब कुछ हम बताएंगे, और क्या क्या लगने वाला है वो उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये दो विभाग में ये भर्ती निकल करके आई है। फॉर्म जो है वो 4 मई से चालू होने वाला है, मतलब आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख, कल से फॉर्म चालू हो जाएगा। और ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। वेबसाइट का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहां से भी चाहें तो जा करके फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर पूरा डाउनलोड करना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अब दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मिल जाएगा। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 4 जून है, मतलब 4 मई से फॉर्म चालू होगा और 4 जून, 1 महीने का समय है, 1 महीने में फॉर्म भर लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है फ़ी पे जनरली देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। फ़ी को देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, तो आप फ़ी देख लीजिए। अगर आप बिहार के जनरल कैंडिडेट हैं या बिहार के बाहर के भी कहीं कोई भी जनरल कैंडिडेट हैं, OBC EWS सभी के लिए 700 रुपये है। और अगर SC ST की बात करेंगे तो उनके लिए 400 रुपये फ़ी लगने वाला है। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए। अब आप डिसाइड कर लेंगे फॉर्म भरना है या नहीं भरना। जनरली हम लोग पैसे पे ही डिसाइड करते हैं फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। ठीक है, तो 700 रुपये है, और फ़ी के हिसाब से फॉर्म कम गिरेगा। ठीक है, तो जब फॉर्म कम गिरेगा तो कट ऑफ भी कम जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ऑफिसर ग्रेड का है, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। ऑफिसर ग्रेड में है तो एजुकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, नॉर्मल स्नातक पास, चाहे BA BSc BCom BTech BE कोई भी हो, ग्रेजुएशन पास आउट कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे हम अपीयरिंग है, फाइनल ईयर में मेरा है, नहीं आवेदन कर सकते हैं। आपका जो एजुकेशन है वो 1 जनवरी 2023, मतलब 1 जनवरी तक अगर आप पास हो चुके थे तो ठीक था। अगर अभी आप अपीयरिंग है, फाइनल है, तो नहीं भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एज की बात करेंगे। जनरल में अगर लड़के हैं तो आपको 20 से 37 साल की एज होनी चाहिए। 20 से 37, कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 37। तो कब होनी चाहिए, 1/1/2023 को। जी हाँ, 1 जनवरी को अगर आप 20 साल हो चुका है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 37 साल से ज़्यादा जनवरी में आपका हो गया है, मान लीजिए 38 चालू हो गया होगा जनवरी से, तो नहीं भर सकते हैं। यही सेम चीज़ अगर लड़कियां हैं जनरल में तो 20 से 40 साल आपको एज मिलेगी। BC EBC कैंडिडेट हैं जो बिहार के हैं, लड़के या लड़कियां दोनों, 20 से 40 साल आपको भी मिलेगी।
SC ST लड़के या लड़कियां दोनों हैं उनके लिए 20 से 42 साल, सभी के लिए कट ऑफ यही रहेगा 1/1/2023। क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती है तो थोड़ा सा हाइट दौड़ वगैरह मांगा जाता है, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर लड़के हैं हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए जनरल OBC को, अगर SC ST में है तो 160 में आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 160 या 162 है, नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। महिलाएं हैं लड़कियां हैं तो 155 सेंटीमीटर आपको चाहिए, किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो लड़कों को कम से कम 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव रखिएगा। 86 सेंटीमीटर अगर हो जा रहा है आराम से फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियों को इसमें छूट है। वजन की बात करेंगे तो लड़कों का हाइट और एज के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, जबकि लड़कियों का कम से कम तो 48 किलो होना ही चाहिए, 48 से कम नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया आपकी शारीरिक माप हाइट की बात। आगे फिजिकल PET की बात करेंगे, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दौड़ वगैरह की। तो अगर लड़के हैं तो आपको जो दौड़ है 1.6 किलोमीटर का दौड़ है 6.5 मिनट। जी हाँ, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर लड़कों के लिए है, जबकि लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर है 6 मिनट में। ये क्लियर हो गया होगा। आगे हाई जंप भी दिया गया है, जिसको हम लोग ऊंची कूद कहते हैं, जिसमें 4 फीट है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 3 फीट। अगर इससे कम कूदिएगा तो बाहर हो जाइएगा। लॉन्ग जंप है, लंबी कूद जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें लड़कों को 12 फीट, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ठीक है, 9 फीट है लड़कियों के लिए। भाई फायर में आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा कूदने वगैरह जंप वगैरह अच्छा होना चाहिए। अगर यही गोला फेंक की बात करेंगे तो लड़कों के लिए है 16 पाउंड का गोला है, 16 फीट फेंकना। अगर 16 फीट से कम फेंकिएगा तो बाहर हो जाइएगा। लड़कियों के लिए है 12 पाउंड का गोला, 10 फीट फेंकना है। मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा कंसेशन है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और ये जो है ना PET और PST, ये बस आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है, मेरिट में इनका रोल नहीं है। मेरिट में क्या क्या रोल है वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे ना तो देखिए 3 स्टेप बोला गया है। एक पहले प्री लिया जाएगा, दूसरा मेन एग्जाम होगा और तीसरा शारीरिक योग्यता में जैसे PST और PET ये वाला दोनों हो जाएगा। तो प्री एग्जाम जो होगा ना केवल क्वालिफाई करना, बस आपको पास कर लेना, 30% नंबर लेकर के आना है। मतलब जैसे अगर बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्री में, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का हो रहा है और 2 घंटे का पेपर होगा और 0.20 का नेगेटिव मार्किंग भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। केवल इसको पास करना है बस, कोई इस पर मेरिट नहीं है, आप इसको पास करना होगा। सवाल कहाँ से आएगा तो सामान्य ज्ञान से और समसामयिक मुद्दे से, ये 2 टॉपिक को मिला करके 100 सवाल आपको देखने को मिलेगा। और 200 नंबर है, 200 नंबर में मात्र 30% नंबर आपको लेकर के आना है। अगर आप आ गए लेकर के तो फिर आराम से नेक्स्ट स्टेप के लिए आ जाइएगा। तो इसको केवल आपको क्वालिफाई कर जाना है। और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 गुना मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो टोटल सीट का मान लीजिए 64 सीट है, ठीक है। तो 64 सीट का 20 गुना, मतलब अगर एक रेशियो बनाया जाए तो लगभग 1200 से 1300 लड़के ही मेन एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। तो मेन एग्जाम में कितना, मान लीजिए एक एवरेज में 1300 लड़के ही आ रहे हैं, लेकिन प्री में हो सकता है लाखों लड़के आपके साथ बैठे रहेंगे एग्जाम देने के लिए, लेकिन वहाँ पर छटेंगे मात्र 1200-1300 लड़के मेन एग्जाम में आएंगे। तो कितना ज़्यादा छट गई आप सोच सकते हैं। मेन एग्जाम आएंगे तो ऑलरेडी आपका जो कंपटीशन है वो कम हो चुका, और मेन एग्जाम जो है ना वो ही मेन है, सिलेक्शन उसी के आधार पर होगा। और मेन एग्जाम में ना बोला गया है 2 पेपर होगा, एक पत्र 1 और एक पत्र 2, मतलब 2 टाइप का पेपर होगा। पहले पत्र एक ही दिन होगा, पत्र 1 का पेपर हो जाएगा, फिर पत्र 2 भी आपको उसी में रहेगा। अगर पत्र 1 की बात करेंगे तो इसमें केवल सामान्य हिंदी से सवाल रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा, 200 नंबर का, 2 घंटा इसमें भी समय रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.2 का, नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में है, ठीक है। तो पत्र 1 में केवल सामान्य हिंदी से सवाल रहेगा 100 ठो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नोट में तो सामान्य हिंदी केवल पास करना है, मेरिट में इसका कोई रोल नहीं होगा। तो सामान्य हिंदी भी जो है ना ये केवल आपको पास कर लेना है, ठीक है। मेरिट में पत्र 2 बनेगा। अगर सामान्य हिंदी पास नहीं कीजिएगा, 30% नंबर नहीं लेकर के आइएगा तो फिर पत्र 2 आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए दोनों पेपर आपने दिया, लेकिन पत्र 1 में जब आप फेल कर गए तो पत्र 2 आपके चेक करने से उसको कोई मतलब नहीं है, भाई पहले फेल हो चुके हैं। तो आपको पत्र 1 पार करना पड़ेगा, 30% नंबर कम से कम लाना होगा, तब आप पत्र 2 चेक होगा।
और पत्र 2 जो होगा उसमें देखिए क्या क्या सिलेबस है। सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान से, नागरिक शास्त्र से, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित से और मानसिक योग्यता से, इन सब से मिला करके 100 सवाल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक को मिला करके 100 सवाल आपको टोटल रहेगा और 200 नंबर का ये वाला पेपर हो जाएगा। लगभग अगर देखेंगे तो सब 200 नंबर का 100 सवाल आपको मिल रहा है। यहाँ भी 2 घंटा मिलेगा, 0.20 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रहने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। 2 टाइप का एग्जाम होगा, प्री और मेन। प्री जो होगा केवल आपको पास करना है, अगर पास कर जाइएगा तब आप मेन एग्जाम में आप बैठिएगा। मेन एग्जाम में 2 पेपर होगा, एक पत्र 1 होगा और पत्र 2 होगा। पत्र 1 में केवल हिंदी से सवाल रहेगा, हिंदी वाले को केवल आपको पास करना है। लेकिन अगर पत्र 2 की बात करेंगे तो उसमें सबको मिला करके सवाल रहेगा, उसी पे मेरिट बनेगा। तो पत्र 2 में ये वाला चीज को बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के चलिए, मेरिट इसी पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। 6 गुना लड़के शारीरिक परीक्षा में जाएंगे। मतलब अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है पत्र 2 में, अगर आपने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है तो टोटल सीट का 6 गुना लड़के जाएंगे। मतलब 350 370 के लगभग में लड़के आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाएंगे, और जहां पर आपकी हाइट, चेस्ट, दौड़ वगैरह मेजरमेंट होगी। तो ये पूरी आपका एक सिलेक्शन का प्रोसेस था। इस तरीके की और भी जानकारियाँ सबसे पहले चाहिए और अच्छी तरीके से समझना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।